बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में जो मैंने आपको मालूमात देनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने एक अपने दोस्त का विज़िट किया। उस वो अपने घर बना रहे हैं। उनका घर जो है वो तकरीबन 3 मरले का वो बना रहे हैं। और उनसे जब मैंने पूछा कि पैसे वगैरह का और कैसे भाई फ़ाइनेंसिंग की, आज महंगाई का बड़ा दौर है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो फ़ाइनेंसिंग है उसका एक हिस्सा जो है वो अख़ुवत से मुझे मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि अख़ुवत जो है वो पाकिस्तान का फ़ाइनेंसिंग के हवाले से बग़ैर सूद के कर्ज़ों का एक ऐसा इदारा है जिसका कोई दूसरा इदारा जो है मुकाबला नहीं करता। पूरी दुनिया में इसकी एक रेपुटेशन है जिसको डॉक्टर अमजद साहब जो है वो इसको चेयर करते हैं, इनकी सरबराही में ये काम करता है। ये इदारा जो बिला सूद के छोटे कर्ज़े हैं वो देता है। इसके कर्ज़ों की रेंज बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। इस इदारे ने जो अपनी एक स्कीम शुरू की हुई है जिसका नाम जो है वो फाटा स्कीम उन्होंने रखा हुआ है, PHATA, फाटा स्कीम इसका नाम है। और इसमें वो जो कर्ज़ा है, जो छोटे लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे घर बनाने हैं, 2, 3, 4, 5 मरले तक का, हद से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है वो 5 मरले तक की है। जो कर्ज़े की रकम है वो मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपया है। यानी कि आप 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो अख़ुवत से इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। और इस पर कोई सूद नहीं है, वो बिला सूद कर्ज़ा देते हैं। इसका वो किराया लेते हैं तकरीबन 3000 रुपया जो है वो माहाना के हिसाब से वो आपसे लेते हैं। अब चूँकि जितनी भी मालूमात हैं मुझे मेरे दोस्त ने दी हैं जिन्होंने ये ख़ुद कर्ज़ा लिया है, तो जिस तरह से उन्होंने कर्ज़ा लिया है और जिस तरह का उनका जो प्लान बना है, उस तरह की मालूमात जो है वो मैं आपको देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी, समझना भी, और आपके लिए कर्ज़ा लेना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इस कर्ज़े की जो ज़रूरियात हैं वो कौन-सी हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास हों तो आपको कर्ज़ा मिल सकता है। पहले नंबर पे तो आपके पास जो है वो फ़र्द होनी चाहिए उस प्लॉट की जिसकी बेस के ऊपर आपने कर्ज़ा लेना है, और वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए। उस प्लॉट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 मरले तक होनी चाहिए, 5 मरले से ज़्यादा ना हो। 5 मरले से कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए, उसकी कॉपी आपसे वो लेंगे। और उसके अलावा आपसे 2 स्टैम्प पेपर जो हैं एफ़िडेविट हैं, वो 100-100 रुपए के वो भी लेंगे। और उसके साथ-साथ आपसे 2 तस्वीरें लेंगे। उसके साथ आपसे 2 रेफ़रेंसेस जो हैं, आपके आपके जानने वाले जो लोग हैं, जो आपको जानते हों, उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ वो लेंगे। ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन ये वाली वो लेंगे आपको कर्ज़ा देने के लिए। अब एक अख़ुवत की जो बात है वो बहुत ज़बरदस्त है कि इसमें इसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं है। वो कह रहे थे मेरा तकरीबन को 17 रुपए लगे थे, या ये 2 जो मेरे स्टाम्प पेपर थे वो 100-100 रुपए के वो लगे थे। क्योंकि अख़ुवत की ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है कि अगर आप दूसरे बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं तो उसमें तो ये होता है कि आपका जो प्लॉट है, जो आपकी जगह है जिसके अगेंस्ट वो आपको कर्ज़ा दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक जो है अपने नाम प्लेज करवा लेता है। और अब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं बैंक के नाम पे, तब जो है बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके तब आपको कर्ज़ा देता है। लेकिन अख़ुवत की पॉलिसी ऐसी नहीं है। अख़ुवत सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स देखती है कि आपके नाम के ऊपर वो प्लॉट है कि नहीं है। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न कर देती है और आपको कर्ज़ा भी दे देते हैं। चूँकि ये जो कर्ज़ा है ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको घर बनाने के लिए ही मिलेगा। इसके लिए आपका जो जब आप प्लॉट उनको विज़िट करवाएँगे, तो उसके बाद भी वो 2-3 दफ़ा आपका विज़िट लाज़मी करेंगे, क्या आप घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। ये कर्ज़ा अख़ुवत जो है आपको 2 किस्तों में देता है। 5-5 लाख रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट होती हैं। पहले आपको फाउंडेशन के टाइम पे जब आपने बुनियादें रखनी है घर की, उस वक़्त 5 लाख दे देता है। और उसके बाद जब आप बुनियादें रख लेते हैं उसके बाद 5 लाख रुपया जो है वो आपको दे देता है। अब इसके लिए आपका अलाइड बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अख़ुवत जो है वो पैसे आपको आपके अकाउंट ABL में ही देता है। अब मैं ये बताता हूँ कि इसके लिए कौन-कौन से लोग जो है वो अहल होते हैं जो कर्ज़ा ये ले सकते हैं। सबसे पहली जो अहलियत, जो चूँकि मैंने बताई कि ये 5 मरले का जो प्लॉट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तनख्वाहदार तबका है, जिसकी गवर्नमेंट नौकरी है या कि वो कर रहा है किसी भी प्राइवेट अच्छी फ़र्म में, जो रजिस्टर्ड फ़र्म है उसमें नौकरी कर रहा है, तो वो कर्ज़ा इसके लिए ले सकता है। उसके बाद कारोबारी बंदा ले सकता है, लेकिन वो छोटा कारोबारी हो और इतना छोटा भी ना हो कि वो इंस्टॉलमेंट जो है वो भी ना की रिटर्न कर सके। तो वो इसको उसकी तनख्वाहदार के लिए उसकी सैलरी स्लिप चेक कर लेते हैं, और कारोबारी बंदे के लिए उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उससे वो चेक कर लेते हैं कि इसकी कितनी वर्थ है और हमारी ये किस्त वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब हम आते हैं कि इसकी किस्त कितनी है।
जो मेरा दोस्त जितनी उसकी किस्त बनी है मैं उसकी बताता हूँ। उसकी जो किस्त बनी है वो 11,670 रुपया बना है। अब इसमें भी 3,000 रुपया जो उनका रेंट है माहाना वो शामिल करके है, और उनका जो प्लान बना है वो 8 साल तक का प्लान है। 8 साल में 11,670 रुपया आपने माहाना देना है। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और ना ही इतनी कोई बिग डील है कि जो आपको परेशान कर सके। चूँकि इस्लामिक एक उनकी पॉलिसी है और ये सारा इनकी आइडियोलॉजी जो है वो सारी इस्लामिक है, तो इसलिए वो जो कर्ज़ा है वो आपको मस्जिद के अंदर ये सारा एग्रीमेंट करते हैं और मस्जिद में ही आपसे इकरार करवाते हैं कि ये जो हम कर्ज़ ले रहे हैं ये अपना घर बनाने के लिए ही ले रहे हैं और इसके लिए हमारा और कोई मकसद नहीं है। हमने अपना घर बनाना है जिसके लिए हम ये कर्ज़ा ले रहे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर साहब जो हैं उनकी एक बड़ी अच्छी, जो मैंने पिछले दिनों भी उनका एक बयान देखा और मैंने सुना कि वो बता रहे थे कि हम किसी भी अपना जो हमारा जो जिसने लोन लिया होता है, जो कर्ज़दार होता है, उसको हम तंग नहीं करते, ना ही उसके ऊपर केस करते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर उन लोगों को फ़ोन भी कर लेते हैं कि आपको जो आपने कर्ज़ा के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल चुका है और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई। और उसके साथ साथ वो कह रहे थे अगर कोई बंदा हमें जल्दी हमारी किस्त नहीं देता तो हम उसको रिमाइंडर भेजते हैं, कोई उसके ऊपर केस नहीं करते। अब कौन से लोग हैं जो इस कर्ज़ के लिए अहलियत नहीं रखते? एक तो जो अमीर तबका है जिसका प्लॉट ज़्यादा होता है, बड़ा प्लॉट है, वो इसके लिए अहलियत नहीं रखता। दूसरा कोई ऐसा फ़ॉरेनर जो पाकिस्तान से बाहर होता है, वो पाकिस्तानी बेशक लेकिन पाकिस्तान से बाहर काम करता है, तो इसके लिए वो भी अहल नहीं है, उसको भी अख़ुवत कर्ज़ा नहीं देती। तीसरा वो बंदा जिसका प्लॉट जो है वो शहर के अंदर ना हो, मसलन अगर किसी बंदे का प्लॉट किसी गाँव के अंदर है तो वो भी इस स्कीम के तहत कर्ज़ा नहीं ले सकता और अख़ुवत उसको भी कर्ज़ा नहीं देती। अगर आप अपनी किस्तें जो है वो माहाना बुनियादों के ऊपर बिल्कुल टाइम के ऊपर दे रहे हैं तो आपको किसी किस्म का भी कोई मसला भी नहीं है। और बैंकों के जो मसले हैं, जो बैंक से अगर आप कर्ज़ा लेते हैं, सूद भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसके ऊपर भी प्रोसेसिंग का टाइम 2 से 3 माह लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी वेरिफ़िकेशन करनी होती है, आपके प्लॉट्स के विज़िट करने होते हैं। इसके अलावा वो कोई ऐसा ना तो कोई रिश्वत लेते हैं, ना आपसे कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं, ना ही आपको किसी भी कचहरी और दूसरे चक्रों में डालते हैं कि आप हमारे नाम करवाएँ ज़मीन और इस तरह के काम करें। तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, क्योंकि मेरे अपने जो दोस्त हैं, कई जो दोस्त हैं मेरे से रब्ता कर चुके हैं कि हम किस तरह से अपना घर बनाने के लिए कर्ज़ा आसान शराइत पे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये मालूमात दी हैं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं कि अगर आप इस स्कीम से अपना कर्ज़ा जो है ले सकें और अपना घर जो है बना सकें। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो मालूमात हैं और ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।